एक बार की बात है, एक बेटा बोला कि माँ मैं बहुत सुनता हूं कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। मैं मंत्री बन गया हूं, मेरे पास 10 मकान हैं, कौन से मकान में रहेगी? मेरे पास इतनी संपत्ति है, बता कितनी चाहिए? सोने से लाद दूं तुझे? साड़ियां कौन सी चाहिए? बता क्या कर दूं? तू अपना कर्ज उतरवा ले। ये कर्ज वर्ज मैं इसको करके रहूंगा, देख कर्ज उतार के दिखाऊंगा मैं। बोली ना उतरेगा बेटा, देख ना उतरेगा मानी। बोले उतारूंगा। कितना कर्ज हो गया, मतलब जीवन भर निपटने का नाम नहीं ले रहा। तो ठीक है उतार ले बेटा, ऐसा करिए आज रात मेरे पास सोना। बोले ठीक है, तू जैसे कहेगी वैसे मैं करूंगा, तेरा कर्ज उतार के छोड़ूंगा। हुआ ये, बेटा सो गया। बोले इसी घाट पर सोना है, मेरी वाली पे। और सो गया भाई। दाई जैसे उसको नींद आई, माँ ने पकड़ा और जगा दिया। बेटा एक गिलास पानी ला दे। और उसके अंदर श्रद्धा थी, उसे पता था आज तो तेरा कर्ज उतार के ही छोड़ना है। तो उसने क्या किया, तुरंत गया पानी लाया। बोले लो माताजी, दोनों हाथ से और रख लो, पानी पियो। और माताजी ने पानी पी लिया। और पानी पीकर पीते समय जानबूझ के गिरा दिया उधर को। अब उसकी तरफ हो गया गीला। अब उसको तो कर्ज उतारना था। तो बोले बेटा सो जा। अब वो सो गया तो अब गीला था, पूरा बिस्तर गीला। तो देखो नींद तो उसको आ नहीं रही थी, अब करवट बदल रहा। तो फिर अब उसके मन में यह था मेरा कमिटमेंट गड़बड़ हो जाएगा। बोले कर्ज तो उतार के ही रहना है। तो सो गया। अब सो गया, करीब 1.5 घंटे बाद नींद आई गीले में। ठंड का मौसम और था। अब जैसे ही सोया, सो के आंखें लगी थी, माँ ने फिर जगाया, बेटा पानी चाहिए। वो बोले चल ला रहा हूँ मैं, तो लाई थी। अब गया, दोबारा लाके पानी दिया। माँ ने थोड़ा सा पिया और गिरा। अब की बार तो बिस्तर बिल्कुल गीला ही हो गया। अब फिर वो सोया। अब की बार लगभग सुबह के 2:30 बज गए, मतलब रात निकल ही ली। अब की बार भी वो सोया ही था। फिर उसने फिर जगा दिया, बेटा पानी। तो वो बोला तेरा हो गया दिमाग खराब, और देख मुझे उतारना तेरा कर्ज, और चुपचाप पड़ी रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं रहूं जा। दिमाग खराब कर दिया, कर्ज उतार के। ऐसे कर्ज उतरेगा? अरे सोना ले ले, चांदी ले ले, जवाहरात ले ले, क्या लेना है सब कुछ ले ले। बोले बेटा मैं तुझे सोने से मर देती उस समय जब तू पैदा हुआ। करीब तुझे 5 साल 10 साल 15 साल पाला। मैं तुझे रुपए दे देती, मैं तुझे कपड़े दे देती, तो तेरा ऊपर क्या कर्ज चढ़ता? देख तेरे पे मैंने क्या गिराया, ये पानी तो गिराया। इस पानी के कारण तुझे इतनी गुस्सा 3री बारी का है बेटा, भी 4थी बार तो कहा ही ना। देख एक बार तो ऐसा हुआ तुझे दस्त हो गए थे बेटा। उन दस्तों में ना तूने पूरी रात 5 मिनट ना रहने देता था, तब तक मेरे हाथ धोने पड़ते थे, तब तक बार बार उठना होता था। और मैंने तो पानी गिराया है, तू तो मलमूत्र का त्याग करता था, तू तो पेशाब कर देता था। और मैं तो जब तू पेशाब करता था ना, तो मैं तुझे उधर से उठा के इधर साइड कर देती थी और मैं उधर से हो जाती थी। मैंने तो ऐसा किया है। और तू मेरा कर्ज उतारने चला था ना, तो वो नतमस्तक हो जाता है और वो कहता है हाँ मैं भी वही कहता हूँ जो सब कहते हैं कि माताओं का कर्ज उतारा नहीं जा सकता। सच कहें तो पिताओं को ज्यादा पता नहीं होता बच्चे पलते कैसे हैं। जब
बड़े हो जाते हैं बच्चे तो उनकी चिंता कर लेते हैं। हालांकि पिता बड़े बाहर से कठोर होते हैं, अंदर से बड़े चिंता करने वाले होते हैं, उन्हें पूरा ध्यान होता है क्या करना है, कैसे करना है। किंतु माताओं के बलिदान की बात तो हम तो सोच नहीं सकते भैया, हम पे तो कभी जीवन में होने का है। एक बच्चे को कोई पाल सकता है और कोई भी पुरुष पाल के दिखा दे भैया, जो पुरुष पालता होगा किसी मजबूरी में उस पर कोई दुख आ जाता हो तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो माताओं का इतना बड़ा बलिदान है। मैंने शुरुआत की थी माता निर्माता होती हैं। देखो कैसे निर्माता होती है माताएं। एक बालक था, एक बालक था, वो 5 साल का था, खेत में गया और किसी के खेत, मक्का के खेत में घुस गया और जाके कचरे थे, कचरा नहीं होते, सेंधा कहते हैं जिनको, उन्हें चुरा लाया 4-5 और लाके और बैठ के खाने लगा। घर आके अम्मा ने पूछा कहाँ से लाया? बोले चुरा के। बोले किसी ने देखा तो नहीं? बोले ना। बोले ठीक है, देखे कोई ना? बोले ठीक। अम्मा कोई ना देख रहा, वो कहते अगली बार उसने घुंटे चुरा लाया। बोले बेटा अब की तो नहीं देखा? बोले ना, मैं तो पहले से ज्यादा चालाक हो गया, देखने का मतलब ही ना है। अगली बार फिर उसने कुछ और चुराया, उसके बाद कुछ और चुराया, उसके बाद कुछ और चुराया और एक बार एटीएम काट लिया। जब एटीएम काट लिया तो भैया सरकार का चीज है वो, तो वहां तो फिर पुलिस भी काम करेगी, सब कुछ काम करेगा और कुल मिला के उसे पकड़ लिया। और भी कुछ उसने वारदात कर ली, और भी कुछ, क्योंकि जब कोई एक अवगुण आएगा अंदर तो अकेला थोड़ा ही आएगा, सबको साथ लेके आएगा ना। अवगुण या गुण कभी अकेले नहीं चलते, वो साथ लेके चलते हैं। जब चोरी आएगी तो नशा आएगा, नशा आएगा शराब, जो गुटखा, पान, मसाले, ये अगड़म झगड़म सब आएंगे। तो जब चोरी का गुण आ गया तो और भी गुण आ गए, अपराध करने लगा और एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया किसी अपराध में, जेल चला गया और उसको जज साहब ने कर दी सजा, और सजा हो गई फांसी की। अब फांसी की सजा हो गई भाई, अब वो पूरी जिंदगी जेल में रहा, पूरी जिंदगी जेल में रहा। फांसी की सजा होती है तो कहते हैं अंतिम इच्छा पूछी जाती है। पूछा आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा मेरी अम्मा से मिलना मेरी अंतिम इच्छा है। बोले मिलवाएंगे। तो उनकी माता को बुलाया गया, उनके सामने प्रस्तुत किया गया। तो अम्मा रोने लगी होगी, तो उसने कहा दुष्टनी, तेरे ही कारण में ना आज फांसी पे चढ़ गया। तू माता ना बस जननी है, तूने मुझे जन्म तो दिया था लेकिन तूने मेरा निर्माण नहीं किया था, तूने मुझे चोर बना दिया था। यदि तूने जिस दिन मैंने एक कचरा चुराया था, जिस दिन मैंने एक छोटी सी चोरी करी थी, उस दिन ही तू मुझे कह देती कि ये तूने बहुत बुरा किया, चल कचरे लेकर चल, और उनसे माफी मांगती जिनके आपने कचरे चुराए थे और कहती कि ऐसा कभी नहीं करना है, तो आज माँ मैं फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ रहा होता। तो माताएं ऐसा निर्माण भी करती हैं। वो माता नहीं कहते उनको कुमाता कहते हैं, और कुमाताएं ज्यादा नहीं होती वैसे, क्योंकि माताओं का दर्जा बहुत बड़ा है। अब कोई ऐसी होंगी तो गलत है, इसलिए बच्चों को आगे ठीक से ही बढ़ाना चाहिए। यही माता का काम है। भाई साहब ने पहले बोला, आचार्य जी ने, कि वास्तव में देख लो हो क्या रहा है। मैं तो इस बात को भी कह रहा हूं, जो लोग बिल्कुल कैसा ट्रेंड चल रहा है दुनिया में और इस भारत में, जो लोग बेचारे अपने बच्चों का निर्माण नहीं कर सकते, उनके बच्चे 7, जिन बेचारों को अज्ञानता है, जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ जैसे स्टेशनों पे जो लोग ठहरते हैं ना रात को, उनके 7-7, 8-8 बच्चे, जिनके पास संसाधन है, जिनके पास अपार धन दौलत है, जिनके पास ज्ञान विज्ञान है, जिनके पास सब कुछ है, उनका बच्चा 1। मतलब जो निर्माण कर सकते हैं इस देश का,
उनके पास तो है एक। और जो कोई चरस पी रहा है, कोई शराब पिए घूम रहा है, उन पे 4-4। ये भी कौन सी दिशा है भैया? हाँ, निर्माण हो। माताएं देखो, तुम केवल बेटों का निर्माण नहीं करते, माताएं बेटियों का भी निर्माण करती हैं। आपने देखा होगा जब बेटी ससुराल जाती है तो उसको कितना बढ़िया समझा के भेजती है। देख सास से ऐसे करियो, देख इतने रुपया ऐसे कर दियो, देख ऐसे कर दियो, कितना बढ़िया समझा के भेजती है। सास से देख कुछ ना कहना, जे रुपया है जे ऐसे देना, देख ऐसे करके पानी लागना है, ऐसे करके लागना है। 2-4 ऐसी भी होती होंगी जो कह देती होंगी मारी, हाँ कह दे तो कछु होती होंगी 2-4, लेकिन ज्यादातर तो ऐसी होती है कि समझा के भेजती है। मैं माताओं की बात कर रहा हूँ, मैं कुमाताओं की बात कर ही नहीं रहा। कुमाताएं तो है ही, अरे जो होंगी वो होंगी, दुनिया में सब तरह के लोग हैं, कुछ माताएं, कुछ कुमाताएं, कुछ महापुरुष, कुछ वैसे पुरुष। तो एक अच्छी माता अपनी पुत्री को क्या क्या समझा के भेजती है, ऐसा मैं एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके आगे भी कार्यक्रम चलेगा, शानदार कार्यक्रम चलेगा, जो टाइम दिया है तब तक चलेगा। और देखो रात्रि कोई ज्यादा नहीं हो रही है, ये कार्यक्रम भी बार बार होने वाला नहीं है। कितनी बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी तब ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर पाए हैं हम सब मिलकर। तो इसलिए किसी को नींद भी आ रही हो तो मुंह धोआओ, क्योंकि 1 घंटा लेट सो लेंगे क्या हो जाएगा। जाना किसी को नहीं, आनंद लेना है और बैठना है। मैं एक गीत प्रस्तुत करता हूँ आप, और इसी बीच में कुछ ये मुद्राओं के रूप में आशीर्वाद भेंट किया है। 101 रुपये श्रीमान राजपाल जी कहरोला, और 51 मुद्राएं श्रीमान प्रेम कुमार जी तुमरिया खादर, और 51 रुपये श्रीमान महेश जी तुमरिया खादर, 50 रुपये रणधीर जी शनौक देवेंद्र जी भीकमपुर जागीर, और 100 रुपये श्रीमान अजय बाबू जी बहजोई। ये हमारे राजकुमार वैदिक जी प्रोफेसर साहब के गुरुजी होते हैं। और 10 मुद्राएं लोकेश, और 10 रुपये पवन जी, और 10 रुपये अजय जी, और 10 रुपये ब्रजेश जी। ये कहरोला निवासी हैं, ये आशीर्वाद के रूप में भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।